Good morning, students. Today we will start with exercise 13.5. This is part 8 of 9th class lecture series on mathematics, and we are covering surface area and volume. This chapter number 13. We are on exercise 13.5. Earlier we have covered till question number 5. Till question number 6. So now let us do with question number 7 of exercise 13.5. So question number 7 of 13.5, 9th class math, chapter 13, surface area and volume, part 8 of the video. So let us continue with question number 7. Question number 7, the statement of the question is, it is from NCERT. A godown measures 40 meter, 25 meter and 10 meter. So that means length, breadth and height are given of that godown. It is in the shape of cuboid. We can find out its volume by multiplying L into B into H. Now the question says that find the maximum number of wooden crates. We are required to find the maximum number of wooden crates. Each measurement, जो measurement दे रखी है हमें wooden crates की, that is given 1.5 मीटर by 1.25 मीटर by 0.5 मीटर. लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है. That can be stored in the godown. गोडाउन में कितनी wooden crates हम स्टोर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गोडाउन जो है उसका मेजरमेंट क्या है. गोडाउन का मेजरमेंट है 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 10 मीटर. सो लेंथ इज 40 मीटर. बेटा कहीं कुछ बुक्स में यहां पर 15 भी दे रखा होगा आपको. दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. आप 10 ही लेकर कर लो. ब्रेड्थ इज 25 मीटर एंड हाइट ऑफ दैट गोडाउन इज 10 मीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोडाउन है वो क्यूबॉइड शेप में है. तो ये हमारे पास गोडाउन हो गया ऐसा. अब इस गोडाउन में कितनी वुडन क्रेट्स जो हैं वो स्टोर की जा सकती हैं? तो ये एक गोडाउन हो गया. इसके अंदर कितनी वुडन क्रेट्स आ सकती हैं? तो जब भी इसके अंदर क्या होगा, कोई वुडन क्रेट रखेंगे हम, ऐसे वुडन क्रेट्स के जो पीसेस होंगे, तो इससे ये स्पेस क्या हो जाएगा, फिल होना शुरू हो जाएगा. तो हमने इनमें क्या फिल करना है, क्या इनमें रखना है हमने, वुडन क्रेट. अब वुडन क्रेट भी क्यूबॉइड शेप में है. बस वो जो वुडन क्रेट है उसका साइज जो दे रखा है हमें, वो क्या गिवन है, दैट इज 1.5 बाय 1.25 बाय 0.5. ये सब मीटर में है. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो अगेन वुडन क्रेट विल ऑल्सो बी इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. बस ये जो वुडन क्रेट है ये थोड़ी छोटी होगी साइज में, तो शेप में. अब ये चीज जब इसके अंदर हम ऐसे डालेंगे तो कितनी वुडन क्रेट्स डाल सकते हैं कि ये पूरा भर जाए, तो वो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने डाल सकते हैं. तो इट इज वेरी लॉजिकल दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई मेक अ स्टेटमेंट. मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि लेट नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स जो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट. एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम को नंबर ऑफ वुडन क्रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टोटल वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम कितना यूज होगा, जितना गोडाउन का वॉल्यूम था, दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. क्योंकि हमने गोडाउन को वुडन क्रेट से फिल करना है, तो जितना गोडाउन का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा किसके थ्रू, वुडन क्रेट के थ्रू. अब एक वुडन क्रेट जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो n वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. So that is number of wooden crates, let this be n, into volume of one wooden crate. Wooden crate का volume length into breadth into height, that means 1.5 into 1.25 into 0.5 is equal to volume of godown, L into B into H, 40 into 25 into 10, that is given. So you can find out n very easily. 40 into 25 into 10 divided by 1.5 into 1.25 into 0.5. When you simplify this, you get the value of n as 40 into 25 into 10 divided by 1.5 means 15 over 10. So multiplied by 10 is this. 125 divided by 100. So you can multiply 20 here. And 0.5, when you remove this decimal, this 10 will be in multiply. Now you can simplify this. 5 8s are, 5 5s are, 5 3s are. This 5 gets cancelled on 25. This 5 on 5 2s are, 5 5s are. Again this 5 gets cancelled on this 2.
So what will be the answer? Now 3 zeros are there, 2 2s are 4, 4 8s are 32. So it is 32,000 divided by 3, and when you simplify it, 10,666 crates approximately. 0.66 आएगा, तो approximately आप कितनी इसमें वुडन क्रेट्स रख सकते हो? 10,666. दैट इज योर आंसर. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. इसे क्वेश्चन को नोट कर लो. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7. Let us do question number 8 now. The statement of question number 8 is: a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. A solid cube of side 12 centimeter. The side of the solid cube is 12 centimeter. So let the side be x is 12 centimeter. That is the side of solid cube. So a cube of side 12 centimeter is given. This is 12, again this is 12, and this is 12. So this is the solid cube. This is cut into 8 cubes of equal volume. So we have cut this cube into 8 equal volumes. So we have cut this cube into 8 equal volumes. So when we cut the solid cube into 8 equal cubes, or 8 equal cubes, or 8 cubes of equal volume, it means the same thing, 8 cubes of equal volume or equal cubes, then we can say volume of one new cube, that is the cube obtained after cutting this solid cube into 8 pieces. So we are talking about the volume of one new cube, or one piece, one new piece will be equal to the volume of entire cube, the given cube, divided by 8. See, आपने एक क्यूब को 8 हिस्सों में कट कर दिया, 8 पार्ट्स में कट कर दिया, तो एक पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा? जितना टोटल वॉल्यूम था उसका डिवाइड बाय 8, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में उसको कट किया. चलिए, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है क्या होता है? साइड क्यूब होता है, डिवाइड बाय 8. अब साइड क्या थी हमारे पास? 12. तो 12 का क्यूब कितना होगा? 12 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 12, और डिवाइड बाय 8 है. कैंसिल करो, 2 6 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 1 जा. सो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब. वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब के लिए हमने न्यू क्यूब की साइड को क्या मान लिया? लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब बी y. न्यू क्यूब की साइड को y. तो फिर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, सो y क्यूब. सो y क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब. यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 6. सो देयरफॉर वी ऑब्टेन्ड दैट पुराने क्यूब की साइड थी 12 और नए क्यूब की साइड कितनी है? 6. 6 साइड वाले 8 क्यूब बन गए. आगे क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था इसका, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब. तो एक आंसर आपका आ गया.
न्यू क्यूब की साइड कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। सेकेंड थिंग, व्हाट इज फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं अब हम, सेकेंड पार्ट रेशो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब और डिवाइड बाय में रेशो निकालनी है, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब 8 बने थे ना, उनमें हर एक पीस के लिए इक्वल था, तो एक न्यू पीस ले लो। ओल्ड क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है 12। वट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इट इज 6x स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और डिवाइड बाय में 6 इंटू न्यू क्यूब की साइड कितनी थी 6, तो 6 का स्क्वायर। ये 6 से 6 कैंसिल, 12 इंटू 12, 12 स्क्वायर का मतलब हो गया 6 इंटू 6 हो गया 6 2 ज़ा 6 2 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4/1। तो क्या आंसर आया हमारा, आंसर इज 4:1। सो दैट्स योर आंसर। So I hope it is clear to you. That was question number 8. Please make note down this question. इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 of this exercise. It states that a river 3 meter deep, 40 meter wide, a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. The river is flowing at the rate of 2 km per hour. So it says that how much water will fall into the sea in 1 minute. In a minute. A minute means 1 minute. So a river which is 3 meter deep and 40 meter wide. So a river which is, so this type is like this thing that you are seeing here, this is like this, this is like this. So this is the depth of the river, height of the river, and this thing like this thing, ये चीज इसके इक्वल है, ये ऐसे दिख रहा है आपको पर ये ऐसा है एक्चुअल में। तो ये जो चीज है ये विड्थ ऑफ द रिवर है। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, दैट इज कितना होगा 40 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। और जो ये चीज है ये हाइट ऑफ द रिवर है, दैट इज कितना 3 मीटर। अब वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो कर रहा है रिवर से, तो थ्रू द रिवर वाटर फ्लो कर रहा है। और ये जो वाटर है
ये जो वाटर है, ये सारा वाटर कहां फॉल कर रहा है? सी में। तो दिस इज व्हाट? सी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इससे, ये जो रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है, अगर ये वाटर 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से फ्लो करे, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द रिवर will be variable and it is in 1 hour goes to 2 kilometer. Now 2 kilometer per hour means what? 2000 meters in 1 hour. 1 hour means what? 60 minutes. 1 hour किसके इक्वल होता है बेटा? 60 मिनट के। इसका मतलब, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 2000 मीटर। तो 2000 मीटर होंगे 60 मिनट में। यानी कि जो लेंथ हो जाएगी, यानी कि जो रिवर की जो लेंथ हो जाएगी, देखो आपके पास रिवर जो है, विड्थ है आपके पास, हाइट भी है, डेप्थ भी है, लेकिन लेंथ नहीं है। लेंथ तो डिपेंड करता है कि वाटर का फ्लो किस रेट से है, तभी तो उसकी वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम आएगी जब इसके अंदर पानी जो है वो अपना उसका बहाव होगा। तो पानी का जो बहाव है, स्पीड ऑफ वाटर जो है इस रिवर में, वो 2 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में गिवन है, विच मीन्स 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। तो 2000 मीटर 1 आवर के अंदर वाटर इसमें इस रेट से फ्लो करता है। ये इसने बता दिया कि नदी के अंदर जो पानी है वो 2000 मीटर 60 मिनट में 2000 मीटर के कितनी लेंथ तक फैल जाता है, या बहाव है उसका, इतनी स्पीड से वो चल रहा है कि 60 मिनट में 2000 मीटर का कि इक्वल की लेंथ कवर कर लेता है। अगर उतनी लेंथ कवर कर लेता तो उतना वॉल्यूम क्रिएट करता होगा। सो हमें बताना है कि 1 मिनट के अंदर इस रिवर में जितना पानी आता है, कितना पानी आता है, उतना ही पानी वाटर जो है किस में मिलेगा? सी में मिलेगा। रिवर तो फ्लोइंग है, तो ये जो भी रिवर का पानी है वो कहां जाएगा? सी में मिलेगा। तो 1 मिनट में जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा इस रिवर के अंदर वाटर का, उतना ही वॉल्यूम सी के अंदर फॉल करेगा। यही क्वेश्चन में हमें बताना है। तो अब हमें क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? बेसिकली L इंटू बी इंटू एच, क्यूबर्ड शेप होगी। अब हमें बी ब्रेड्थ तो दे रखी है, विड्थ दैट इज ब्रेड्थ वो तो हमें गिवन है, दैट इज 40 मीटर, और हाइट दैट इज डेप्थ वो भी हमें गिवन है 3 मीटर। बस बात क्या रहेगी अब? लेंथ की। अब लेंथ के लिए सुनो, 2000 मीटर है किसमें? 60 मिनट में। उसने क्वेश्चन में क्या? 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो मैं ऐसे लिख लूं, इन 60 मिनट्स, in 60 minutes the length is 2000. So in 1 minute, 1 मिनट में कितनी लेंथ होगी? It is 2000 divided by 60, और सिंप्लीफाइंग 1000 टू पर कैंसिल किया, बाय में 30, और 0 से 0 कैंसिल किया, 100 बाय 3 मीटर। सो लेंथ विल बी 100 बाय 3 मीटर। सो 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर इज 4000 मीटर क्यूब। और आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। दैट मीन्स इसको 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, 40 लाख या 4 मिलियन कह सकते हो, 40 लाख लीटर्स ऑफ वाटर 1 मिनट में इस रिवर का सी में फॉल करेगा। दैट इज योर आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। जस्ट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस रिवर इन 1 मिनट। सो 1 मिनट में अगर हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो हम 1 मिनट तक की क्या लेंगे? उसकी लेंथ लेंगे। लेंथ बेटा इसमें क्या है? 60 मिनट में 2000 मीटर है, तो 1 मिनट में कितनी होगी? अब 60 मिनट में 2000 मीटर कैसे है? क्योंकि 2 किलोमीटर है 1 आवर में, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। सो ये क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली नोट कर लो। So this is your exercise 13.5. We are done with exercise 13.5 and next time we'll do exercise 13.6. Thank you for watching this, and please do exercise 13.5 completely.